प्रिय छात्रों, आज मैं विधि शास्त्र के एक प्रमुख टॉपिक नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा पर प्रकाश डालूंगा, जो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, प्राकृतिक विधि विचारधारा प्राचीन काल से प्रारंभ होकर निरंतर मानव को उच्चतम न्याय प्रदान करने के पक्ष में प्रयत्नशील है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कि इस कथन में प्राकृतिक विधि के विकास की कहानी झलक मिलती है कि प्राकृतिक विधि का इतिहास मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय की खोज और उसकी विफलता की कहानी मात्र है। छात्रों, विधिशास्त्रियों ने प्राकृतिक विधि को दैवीय विधि, नैतिक विधि, नैसर्गिक विधि, सार्वलौकिक विधि, अलिखित विधि आदि नामों से पुकारा है। इस विचारधारा का उद्देश्य परम न्याय या उच्चतम न्याय की खोज करना है, जो विध्यात्मक विधि से श्रेष्ठ हो। प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, प्राचीन सिद्धांत, एंशिएंट थ्योरी। नंबर 2, मध्यकालीन सिद्धांत, मेडुअल थ्योरी। नंबर 3, पुनर्जागरण काल, रेनेसांस थ्योरी। नंबर 4, आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। तो एक एक कर हम इस पे चर्चा करेंगे। प्राचीन सिद्धांत। प्रारंभ में विधि, नैतिकता और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं किए जाते थे। इस समय विधि को ईश्वर की इच्छा यानी डिवाइन लॉ, डिवाइन विल मात्र माना जाता था। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने अपने निर्णयों को संहिताबद्ध किया। इसकी प्रस्तावना के अनुसार ईश्वर ने राजा हम्मुराबी को पृथ्वी पर न्याय स्थापित करने के लिए भेजा है। इस तरह ईश्वर द्वारा नियुक्त किए जाने पर व्यक्ति भी विधि का निर्माण कर सकता था। अगर यहूदी विधि की बात करें तो यहूदी विधि बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में हमें प्राप्त है। इसके अनुसार विधि स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई घोषणा है। जब मोसेस ईश्वर द्वारा कहे उपदेश को सुनकर आया तो लोगों से उसने कहा, ये ईश्वर के शब्द हैं और ये उसके निर्णय हैं। लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ईश्वर के शब्द लागू होंगे। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने कहा है, ईश्वर हमारा निर्णायक है, वह हमारी विधि को प्रदान करने वाला है, ईश्वर हमारा राजा है। अब अगर इस्लामिक विधि की बात करें तो इस्लामी विधि के अनुसार इस्लाम में विश्वास रखने वाले सीधे ईश्वर के निर्देशों से ही शासित होते हैं। इनकी पवित्र विधि शरीयत स्वयं अल्लाह द्वारा मोहम्मद साहब को सुनाई गई थी। रोमन विधि की बात करें तो रोमन विधि में स्टोइकों ने अरस्तु के सिद्धांत को अपना आधार बनाया। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व युक्ति अर्थात विवेक द्वारा शासित होता है। अतः मनुष्य विवेक द्वारा शासित होता है तो वह प्राकृतिक अवस्था में रहता है। यानी उनका कहना है कि अगर वो मनुष्य अपने विवेक द्वारा शासित होता है तो वो प्राकृतिक अवस्था में रहता है। इस प्रकार मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक विधि के अधीन ही रहे। रोमन विधिवेत्ता सामान्यतः विध्यात्मक विधि एवं प्राकृतिक विधि के बीच विरोध की समस्या को दूर करने में लगे थे, पर कुछ विधिशास्त्रियों का मानना था कि जब प्राकृतिक विधि एवं विध्यात्मक विधि में विरोध हो तो विध्यात्मक विधि की अवहेलना की जानी चाहिए और प्राकृतिक विधि को लागू की जानी चाहिए। अगर हिंदू विधि की बात करें तो हिंदू विधि में भी वेद जो हमारे हैं वो स्वयं ईश्वर के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों को बताए गए हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने सुनकर उसे संकलित किया है। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। और हमारे जो प्रारंभिक विधिक सिद्धांत हैं हमें वेद उपनिषद से ही मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू विधि भी स्वयं ईश्वर द्वारा ही दी गई है। अब हम चर्चा करेंगे यूनानी विधि की। सर्वप्रथम यूनानी विचारकों ने ही प्राकृतिक विधि की संकल्पना को जन्म दिया। हेराक्लिटस ने कहा है कि विवेक या युक्ति जीव का आवश्यक तत्व है। इस प्रकार उन्होंने 5वीं सदी में धर्म को दर्शन से अलग करने का प्रयास किया। इस तरह विधि अब ईश्वर का आदेश मात्र न रहकर युक्तियुक्तता से उत्पन्न मानव खोज माना जाने लगा, क्योंकि अब विवेक के द्वारा विधि को ढूंढा जाने लगा। सफिस्ट के विचारों के अनुसार मानव विवेक ईश्वरीय विधि से मानव द्वारा ढूंढी जाने वाली विधि को अलग करने में सहायता प्रदान करती है। यानी विवेक के द्वारा ईश्वरीय विधि से मानव विधि को ढूंढकर निकालता है।
और विवेक इसमें हमारी सहायता करता है। परंतु सुकरात एवं उसके शिष्य प्लेटो दोनों का मानना था कि सफिस्टों ने न्याय और सत्य की परिभाषा को ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा घुमा दिया है, जिससे समाज का कल्याण खतरे में पड़ गया है। इस तरह इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक गौरवशाली इसके फलस्वरूप एक गौरवशाली प्रकृतिवाद की नींव पड़ी, और ऐसे गौरवशाली प्रकृतिवाद के नींव को डालने वाले प्रमुख विचारकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब हम सुकरात की बात करेंगे। सुकरात यूनान का एक महान दार्शनिक था और सभी लोग जानते हैं। उसके विधि संबंधी विचार मौखिक रूप से कहे गए हैं, जो प्लेटो, जो कि उनके शिष्य थे, उनसे आपसी वार्तालाप में कहे गए थे। और इस वार्तालाप को द लास्ट डेज ऑफ सुकरात अपोलॉजी में संकलित किया गया है। सुकरात ने कहा कि राज्य का अस्तित्व उसके विधि पर निर्भर करता है। जहाँ विधि बुरी है वहाँ उसके नागरिकों को उसमें परिवर्तन की मांग करनी चाहिए, लेकिन जब तक वह उस राज्य का नागरिक है उसे वहाँ की विधि का पालन करना चाहिए। यही कारण था कि सुकरात ने मृत्युदंड को स्वीकार किया तथा उसके मित्रों ने कहा था कि भाग जाओ, लेकिन उसने मृत्युदंड को स्वीकार किया और अपने मित्रों के विचार को अस्वीकार कर दिया। सुकरात के अनुसार यदि किसी नागरिक को विधि पर आपत्ति है तो या तो वह उस राज्य को छोड़कर चला जाए अथवा लोगों को विधि में परिवर्तन करने हेतु प्रभावित करे। मानव की अंतर्दृष्टि विधि की अच्छाई या बुराई को मापने का आधार है। अब हम प्लेटो की चर्चा करें तो प्लेटो सुकरात का एक महान शिष्य था। उसके अनुसार प्राकृतिक विधि एक अपरिवर्तनीय विधि है जो सदैव एक समान रहती है। प्लेटो के अनुसार भौतिक सत्य उस पवित्र एवं नैतिक सत्य का एक छोटा प्रतिबिंब है। प्लेटो के अनुसार न्याय विषयक विचार काफ़ी विस्तृत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे जिसमें समादेश जारी करने की क्षमता हो उसे शासक होना चाहिए। प्लेटो विधि विहीन न्याय प्रशासन की कल्पना करते थे, उसी के हिमायती थे, लॉलेस सोसाइटी के हिमायती थे, क्योंकि कार्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण कोई शर्तहीन विधि बनाना संभव नहीं है, ये प्लेटो का मानना था। परंतु जीवन के अंतिम समय में प्लेटो ने अनुभव किया कि आदर्श शासक या दार्शनिक राजा का मिलना संभव नहीं है। अतः सर्वोच्च बुद्धिमान शासक की उपलब्धता न होने के कारण इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने विधि राज्य, लॉ स्टेट को द्वितीय उत्तम यानी सेकेंड बेस्ट शासन कहा है। और इस बात का वर्णन प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज में लिखा है। प्लेटो के अनुसार विधि एक सभ्यता है। यह उन तमाम युगों से संचित किया हुआ कोष है जब से मानव अपने को पशुत्व से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। विधि के अनुपालन के संबंध में प्लेटो का मानना था कि प्रथमतः इसे उपदेशात्मक तरीके से लागू कराया जाना चाहिए। शुरू में दंडित नहीं करना चाहिए, उपदेश की तरह उसे लागू कराना चाहिए। पर अगर ऐसे सफल न हो पाए तब दंड का सहारा लिया जाना चाहिए, तब उत्पीड़न को मध्यम बनाना चाहिए उसको लागू करने के लिए। अब हम अरस्तु की चर्चा करेंगे। अरस्तु प्लेटो का एक शिष्य था और अरस्तु के अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। उसे प्रकृति द्वारा सक्रिय विवेक, एक्टिव रीजन प्रदान किया गया है, जिससे वह अपनी इच्छा को वास्तविक रूप प्रदान कर सकता है तथा न्याय के शाश्वत सिद्धांतों का पता लगा सकता है। जहाँ प्लेटो ने मानव जाति के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया था, वहीं उसका शिष्य अरस्तु इस भूल से बचने का प्रयास करता है। वो निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। प्लेटो द्वारा दार्शनिक राजा के आदेश की अपेक्षा की गई है, वहीं अरस्तु ने विवेक युक्त विधि को विशेष महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने विधि की परिभाषा देते हुए कहा है, अरस्तु विधि की परिभाषा देता है और कहता है, विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त विवेक है। लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन। इस प्रकार जब विधि के सार्वभौमिक होने के कारण उसमें कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे साम्या की सहायता ली जानी चाहिए। अरस्तु ने विधि के प्रवर्तन के लिए प्रथमतः दांडिक तरीकों को उचित नहीं माना है। वे विधि का पालन एक आदत के रूप में जनता से करने की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने विधि में नैतिक गुणों का अवलोकन किया है। उन्होंने विधि में नैतिकता को शामिल किया है। उनके अनुसार नैतिकता एक अच्छे विधि निर्माता द्वारा बनाई गई विधि से श्रेयस्कर है। उनका कहना है कि
नैतिकता जो है वो उच्च है। अगर किसी मानव द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसकी अपेक्षा नैतिकता उससे श्रेष्ठ है। अब हम अंधकाल की बात करेंगे, डार्क एज की बात करेंगे। कैंस्टाइन कैंस्टाइटन द ग्रेट ने जब ईसाई धर्म को राज्य धर्म मान लिया, तब ईसाई विचारकों द्वारा अपने सिद्धांतों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। इस कार्य को ईसाई पादरियों ने संपादित किया, जिसमें संत आगस्टीन प्रमुख हैं। संत आगस्टीन की अगर हम चर्चा करें तो आगस्टीन एक ईसाई बिशप थे। इसके साथ ही वे अलंकार शास्त्र के प्राध्यापक भी थे। संत आगस्टीन को शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त तथा मध्यकाल के सूर्योदय के बीच की कड़ी माना गया है। उनकी दो प्रमुख कृतियां हैं जिन्हें उन्होंने लिखा है। पहला है स्वतंत्र इच्छा और दूसरा है ईश्वर का शहर। संत आगस्टीन के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सभी लोग सद्गुणों से संपन्न थे। जब धरती बनी, जब लोग धरती पर आए तो सभी लोग बहुत अच्छे थे, सद्गुणों से भरे थे। और स्वर्ग से मनुष्य के पृथ्वी पर गिरने के बाद, स्वर्ग से जब मनुष्य को धरती पर फेंका गया ईश्वर द्वारा, मनुष्य प्रारंभिक पापों से भ्रष्ट हो गया। जो ही वो धरती पे आया, पाप से वो भ्रष्ट हो गया। लोभ मोह माया उसके अंदर आ गई। प्रेम की जगह लोभ मोह विकसित हो गया उसके अंदर। इन उत्पन्न विकृतियों से शाश्वत विधि द्वारा ही बचा जा सकता है, परंतु राज्य की विधि शाश्वत विधि के मूल सिद्धांतों का अनुसरण कर सकती है। राज्य जो विधि बनाएगा वो ईश्वरीय विधि का, प्राकृतिक विधि का अनुसरण तो कर सकती है, लेकिन वो ईश्वरीय विधि नहीं हो सकती है। आगस्टीन के अनुसार वह दिन भविष्य में कभी आएगा जब मानव शासन की जगह ईश्वर के शासन की स्थापना होगी और आदम के भूल के पूर्व के गौरव को पाया जा सकेगा। इस प्रकार अंधकाल में प्लेटो एवं अरस्तु के विचारों का सहारा लेकर चर्च ने ईश्वरीय विधि को मानव विवेक के सहारे खड़ा करने का प्रयास किया। उनके विचार थे कि मानव विवेक द्वारा युक्ति युक्त अध्ययन से ईश्वर की इच्छा के संबंध में अंतर्दृष्टि विकसित किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन सिद्धांत की, मेडिवल थ्योरी की बात करेंगे। मध्यकालीन कैथोलिक दार्शनिकों ने प्राकृतिक विधि का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया। यद्यपि उन्होंने भी इसे धार्मिक आधार ही प्रदान किया, लेकिन वे ईसाई पादरियों की कट्टरता को त्याग दिए तथा उसे और अधिक तर्कसंगत और प्रणालीबद्ध बनाने का प्रयास किया। इस समय के प्रतिनिधि विचारकों में सेंट थॉमस एक्विनास का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सेंट थॉमस एक्विनास का जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है सुम्मा थियोलॉजिया, जिसमें उन्होंने ईसाई सिद्धांत की व्याख्या किया है। उन्होंने विधियों को 4 भागों में बांटा है। पहला है शाश्वत विधि। शाश्वत विधि वह विधि है, यह केवल ईश्वर को ज्ञात होता है और वो ईश्वरीय विवेक होता है। इसके बिना मानव दिशाहीन हो जाता है। दूसरा है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधियां वे विधियां हैं जिसे मानव विवेक के माध्यम से शाश्वत विधि से खोज निकालता है। तीसरा है ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि द्वारा मानव के लिए व्यक्ति विधि जो धर्मशास्त्रों में दी गई है उसे हम ईश्वरीय विधि कहते हैं। और चौथा है मानव निर्मित विधि। वे विध्यात्मक विधियां जो मानव के सामान्य हित में मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे मानव निर्मित विधि कहा जाता है। सेंट थॉमस एक्विनास ने विधि को परिभाषित करते हुए कहा है कि विधि सामान्य हित में विवेक द्वारा घोषित एक अध्यादेश है जिन्हें समाज की देखभाल करनी है। इस तरह उन्होंने अरस्तु की तरह विधि की परिभाषा में विवेक की अवधारणा का प्रयोग किया है। उन्होंने विधि का उद्देश्य सामान्य हित बताया है। उन्होंने विधि का अनुपालन ईश्वर की आज्ञा मानकर करना चाहिए ऐसा बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह बाध्यकारी नहीं है। इस प्रकार सेंट थॉमस एक्विनास का मानना है कि संसार ईश्वर की कृपा से शासित होता है। ईश्वर ही उसे नियंत्रित करता है तथा चलाता है। ईश्वरीय विधि सर्वोच्च विधि है जो मानव की पहुंच से परे है, परंतु यह अंशतः धर्मशास्त्रों में एवं प्राकृतिक विधि से मानव को प्राप्त होता है। अर्थात जो भला है, जो अच्छा है उसे करना चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। मानव भले बुरे की पहचान अपने विवेक के आधार पर करने में सक्षम है। इस तरह से
तीसरा पुनर्जागरण काल है, इसे हम अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्राचीन एवं मध्यकालीन सिद्धांत नेचुरल स्कूल का प्राकृतिक विधि विचारधारा का समझ में आया होगा। धन्यवाद।